वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना ये एक इबादत है। अम्मी अब्बू में से किसी ने भी आपको अगर दुआ दे दी, मुझे लगता है वो फौरन जाके लगती है और वो फौरन ही कबूल हो जाती है। मेरा नाम निम्रा है, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए। एज कम्पेयर टू मैं बोलूं यार आप बहुत पतले लग रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? मदीना स्वीट, मदीना स्वीट, मदीना वेरी लवली। आपने ग्रीन का ड्रामा करने की ठान ली है आप जी। रिसेंटली आप आ रहे हैं मुझे ग्रीन लगता है की कि स्क्रीन शायद पर। एक ड्रामा ये तो बहुत उलमाए कराम फरमाते हैं कि दो ही चीजें हैं जिनको महज देखने का भी सवाब है। दो ही चीजें हैं जिनको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है और सवाब कमाना है। पहला क्या है, जाहिर है सब जानते हैं, आप अगर मस्जिदुल हराम में मौजूद हैं, ना आप तवाफ कर रहे हैं, ना आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ना आप नमाज पढ़ रहे हैं, ना कोई नफिल पढ़ रहे हैं, कोई इबादत नहीं कर रहे, बस एहतरामन और ताजीम के साथ खाना काबा को मोहब्बत से देख रहे हैं, तो ये एक इबादत है और ये सवाब है सिर्फ खाना काबा को देखना। और फिर दूसरा, बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना ये एक इबादत है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो बस ये समझ लीजिए कि इस कायनात में आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। सबसे लकी आप हैं अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो जाओ किसी ऐसे शख्स से पूछो जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है या दोनों का साया नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के बाद अगर दूसरी कोई चीज सबसे इम्पोर्टेंट बताई है तो वो माँ बाप की फर्माबरदारी है। अगर आप अल्लाह ताला का कहना मानते हैं और उसके बाद आप अपने माँ बाप का भी फर्मा बरदार हैं, आप ये सोचिए कि जिंदगी में आपको किस कदर तरक्की मिल सकती है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, मैंने ये बात कई दफा कोट की है कि मैं अपने घर में बचपन से लेके जब जवानी तक मैं बहुत कम पिटा हूँ, तो ना मैं बहुत फर्मा बरदार भी हूँ, आज तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी मैंने तंग बहुत किया, कम किया अपने माँ बाप, बहुत ही कम तंग किया। हाँ, बहुत ही कम तंग किया है मैंने, भले वो पढ़ाई हो, वो खेल हो। मैं आई वॉज अ गुड चाइल्ड, स्टिल आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात कहने की है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी से जिंदगी में आसानियां बहुत पैदा होती हैं। अगर अम्मी अब्बू में से किसी ने भी आपको अगर दुआ दे दी, मुझे लगता है वो फौरन जाके लगती है और वो फौरन ही कबूल हो जाती है। मैं बहुत लाडली हूँ, मैं अपने भाइयों की भी बहुत लाडली हूँ। अच्छा, एक बात मैं ऐड और अब मेरे अम्मा अब्बा मेरे लाडले। अरे माशाल्लाह। एक बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जो बहुत ही फ्रैंक होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फ्रैंक होना, लेकिन जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो वहाँ होना चाहिए। आप दोस्ती के अंदर कभी भी जो माँ बाप की एक खास रिस्पेक्ट, एक रुतबा है ना, उसे ना भूलें। उससे होता यह है कि बाज़ औक़ात बाप या माँ बता तो नहीं पाता है, लेकिन वो दिल में बात रह जाती है कि यार इस बच्चे को मैंने बड़ा किया, अब देखो यार ये मेरे सामने आके मुझे बताएगा कि, तो ये बात ऐसी है कि माँ बाप को हर्ट कर सकती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने कहा बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको माँ बाप दुआ देते हैं। जो बच्चे अच्छे नहीं भी होते, माँ बाप उनको भी दुआ देते हैं। ये माँ बाप का कमाल है, यही कमाल है। राबे, आपकी सीधी सीधी बात करूंगी, मैं ना बहुत पतली हूँ, मैंने मोटे होने के लिए एक वजीफा पूछना है। क्यों बेटा, क्यों मोटे होना है आपको? जो मोटे यहाँ पे सब कहते हैं कि मतलब मैं अपनी एज से छोटी नजर आती हूँ। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। आजकल लोग सर्जरीज करवा के छोटे हो रहे हैं, तुम अपनी एज से वैसे ही छोटी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ ना, सब कहते हैं कि थोड़ी मोटी हो जाओ, कैप्सूल खा लो, पत्ती वगैरह खा लो। नहीं, आप मुझे कोई तस्वीर बता दें। कमजोर लगती हो बहुत, पतली हो या कमजोर हो? कमजोर हूँ। इन बच्ची के लिए, इनके घर वालों के लिए ये मेरा वजीफा है कि आप इसको देख के, बच्ची को देख के ये कहा करें माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और खुद को देख के भी आईने में कह सकती है। और उस वक्त दिल में ये नियत करें कि ये माशाअल्लाह सेहत पकड़ रही है। हमारे यहाँ का जो अभी एक निजाम हो गया, हमारे यहाँ का डायलेमा कह लें आप, कि जो थोड़ा सा जिससे वेट ओवरवेट होता है, लोग उसको ये बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत ओवरवेट हो, यार तुम पतले क्यों नहीं जाते? सबसे पहला कमेंट ही और वेट जो पर बेचारा होता है। पतला है उसको बोलते हैं यार तुम तो बहुत ही पतले हो, तुम थोड़ा सा वेट क्यों नहीं पुट ऑन? कोई किसी को देखकर दानिश ही नहीं कहता अस्सलाम वालेकुम आप तो बहुत टैलेंटेड है, अब ये बात कैसी है? अस्सलाम वालेकुम ये मोटे हो गए, पतले हो गए। और ये डायलेमा हम सब आप में। सिर्फ, मैं एक सर्वे देख रहा था यूट्यूब पर, उसमें ये था कि एक लड़के ने वीडियो बनाई थी कि वो निकल के सबको जो है ना वो ब्लेसिंग दे रहा होता था, निकलती सबकी तारीफ प्रेस कर रहा है कि यार आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। आप सोचिए, आप किसी से बाहर मिलें, किसी भी आदमी से या किसी भी शख्स से, और आप उसको बोलें यार तुम माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हो, एकदम से उसके दिल में क्या बात आएगी? एज कम्पेयर टू मैं बोलूं यार आप बहुत पतले लग रहे हो, यार आप क्या कर रहे हो?
हाँ, बड़े कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए बच्चों को यार। खाना नहीं खिलाते, बड़े कमजोर हो गए। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं हज पर कैसे गया था। एक रात मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब आते थे तो उसमें मेरा एक दोस्त हज करके आया और उसने वापस आकर जितनी भी उसकी वहां पर जो एक्सपीरियंस था उसका मुझे बताना शुरू किया। मैं बड़े गौर से सुनता रहा। अचानक से ना मेरे दिल में आया यार इस बार मैं हज करने जा रहा हूँ। हाँ, क्या बात। मतलब कह रहा यार, मैंने वो कहा ये मुझे moment सुन था के आपके इतना अच्छा बुलावे लग का रहा है। moment। मैंने उसी वक्त तहिया किया, मैं घर पर आया, मैंने आके बेगम को बोला यार इस साल बस हज करते। अच्छा जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा नाम निम्रा है, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए, और प्लीज ये भी पूछना है जरूर कि मेरी अम्मी को नाफ का मसला है, उसके लिए कोई वजीफा बताएं। जिंदगी के इस वक्त दो बड़े मसले हैं, बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना और अम्मी की नाफ का मसला। अम्मी का नाम और नानी का नाम ही अगर भिजवा देंगी तो मैं अभी खड़े खड़े दम कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह निम्रा, उनकी अम्मी वो के नाम मुझे सही हो भिजवा जाएगी। दो। नंबर ठीक 1। है। नंबर 2, बाबर आदम की फॉर्म में वापस आना। बाबर आदम भाई को या इनको चाहिए इतना पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, हम तेरे लिए वापस तेरे पास ही आएंगे, और जो मुझ पर से मेरी नेमत गई है, ए अल्लाह मुझे उस पर सब्र भी दे और अजर भी दे और मुझे इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा। क्या बात है। स्पोर्ट्स के अंदर ना एक टर्म है कि हर चीज, आपका हर छोटे से छोटा एफर्ट काउंट होता है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। हाँ। आप छुप के क्या मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा तो वो नाकाम कैसे वो होगा। दिखेगी, वो मेहनत नजर सबसे आएगी। ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी मेहनत है। बिल्कुल वजीफे जो हैं वो आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको मेहनत ज्यादा करनी मेहनत तो चाहिए। करनी पड़ेगी। जी। Sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Say together, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Oh, beautiful Medina, very, very good Medina. My choice is Medina. How fine is Medina? I can tell about Medina. We can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet नाम है पश्तो में। अब पश्तो में आपके लिए पश्तो में पढ़ रहे हैं। पश्तो में है। समा रूह दे मदीना, समा जान दे मदीना, ख्वागा ख्वागा दे मदीना, तेरा खश्ता दे मदीना। वाकई जी, दोबारा मेरा पूरा बताएं। शिजरा भी है। क्या दोबारा बताएं? मिर्जा मोहम्मद दानिशुल मुल्क तैमूर, ये मेरे वालिद का नाम है। हैवी, मोहम्मद क्या मिर्जा बात। वसीउल मुल्क तैमूर। यार आपको किसी ड्रामे वैसे ये वाला करना चाहिए इस नाम के साथ। ड्रामे और नामों से याद आया कि मैंने भी रिसेंटली एक ड्रामे के लिए नाम सजेस्ट किया है और उस ड्रामे का नाम भी बहुत ही यूनिक है। थोड़े दिनों के बाद अपने फैंस के साथ ओ शेयर हो वेरी सून। एंड इज इट ऑन और समवेयर एल्स? नॉट फॉर अच्छा, ओके। लेकिन आपने ग्रीन का ड्रामा करने की ठान ली है अब। जी, जी। रिसेंटली आप आ रहे हैं मुझे green लगता की है कि screen शायद पर। एक ड्रामा ये तो green बहुत Sorry. बड़ी न्यूज है, ये बहुत बड़ी और ये तो news है already It's not सारी yet confirmed. followers It's के not लिए। yet confirmed, but hopefully हो जाएगा ऐसा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखें ना, इस पे भी कोई भी, सपोज हम देखते हैं ना कोई भी ड्रामा का, वो नीचे वो लिखा होता है प्लीज कास्ट दानिश तैमूर, हाँ। इतना सारा लिखा होता है वो, प्लीज कास्ट दानिश Inshallah, one तैमूर। fine day. हो I'm waiting for the जाएगा, right इंशाल्लाह। script. बस आप ऐसे ही गिलाफी कबाब खिलाती रहे और हम काम करते रहे, रॉयल में रहें सारे के सारे। अब रसूल अल्लाह के मौजज़े की दास्तान सुनिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने वालिद की शहादत के बाद मैं बारगाह नबवी में हाजिर हुआ। याद कीजिए, हमने आगाज में आपको बताया था कि शहादत के शौक में, इश्क रसूल में जब वालिद जा रहे हैं तो बेटे को एक वसीयत करके गए। तो अब बेटे जो हैं वो हाजिर होते हैं रसूल अल्लाह की बारगाह में। अर्ज की कि मेरे वालिद पसमानदगान में 9 बहनें और बहुत सा कर्ज छोड़ गए हैं, उनकी 9 बेटियां थी। तो कहा मेरी बहनों की कफालत में कैसे करूं और कर्ज कैसे अदा करूं? रसूल अल्लाह ने पूछा जरिया आमदनी क्या है? कहते हैं मैंने बताया कि कुछ खजूरों के बागात हैं, लेकिन उनमें बहुत कम खजूरें पैदा होती हैं जिनसे अब गुजारा नहीं होता। जब खजूरें पक गईं और उन्हें तोड़ने का वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने खजूरों पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। रसूल अल्लाह हैं। मौजिज़ा सुनिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक तो आपकी दुआ का असर, दूसरा आपके दस्ते करम की बरकत।
اللہ نے ان کھجوروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جو قرض تھا والد کا وہ سارا کا سارا ادا ہو گیا، اور قرض ادا ہونے کے بعد بھی اتنا مال بچ گیا کہ میں نے اس سے تمام بہنوں کی کفالت بھی کی، ان کی شادیاں بھی کی، اور خود بھی زندگی بھر انہی کھجوروں کے باغات کی آمدنی سے فیضیاب ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔